लग्जूरियस कार्स बनाती है और दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ओन करने के सपने देखते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इसी लग्जूरियस रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसका पूरा बचपन गरीबी में चाइल्ड लेबर करते हुए निकला। कहानी की शुरुआत होती है 1863 में। इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है हेनरी रॉयस का। जब रॉयस केवल 4 साल के थे तभी उनके फादर का बिजनेस बर्बाद हो गया और पूरी फैमिली सड़क पे लेकिन ये तो सिर्फ प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। इसके बाद सिर्फ 9 साल की उम्र में रॉयस ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया, जिसकी वजह से उनके मदर को मेड का काम करना पड़ा और रॉयस न्यूज़पेपर डिलीवरी करने लगी। अब तक रॉयस का फ्यूचर डार्कनेस से भरा हुआ था, लेकिन 14 साल की उम्र में उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी एक आंट ने हेनरी में पोटेंशियल देखा। वो ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में गई और वहाँ 20 पाउंड पर एनम लेके रॉयस को एज एन अप्रेंटिस ज्वाइन करवाया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दी, दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्री में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंटरी, मैथ्स और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम। 17 साल की उम्र में वो एक फुली कैपेबल मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की एज आते तक वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रहे थे, लेकिन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस के पास कई और कंपनीज में जॉब लेने का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी 20 पाउंड की सेविंग यूज और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस से शुरुआत की, FH रॉयस एंड कंपनी। उन्होंने अपने एक दोस्त अर्नेस्ट क्लेरमोंट को भी एज अ पार्टनर ज्वाइन करा ली। इनिशियली सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे सीविंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और लाइटिंग्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल की मैन्युफैक्चरिंग का ईयर 1900 तक कंपनी की सेल्स 20,000 पाउंड क्रॉस कर गई। 38 की एज में रॉयस की एक फैमिली थी और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बिल्ड करने का प्लान कर रहे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन एकदम से बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की प्राइसेस काफी गिर गई। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा और इतनी मेहनत से बनाई हुई बिजनेस को फेल होते देख रॉयस का फिजिकल और मेंटल हेल्थ तेजी से खराब होने लगी। जब रॉयस ने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्हें एक सिंपल एडवाइस मिली। ठीक होने के लिए रॉयस को फ्रेश एयर में रहने की जरूरत थी। साथ में उन्हें एक कार खरीदने की सलाह दी गई ताकि वो अपने बॉडी को बिना स्ट्रेन दिए ट्रेवल कर सके। रॉयस ने ओकेशन लेके खुद को ठीक किया और फिर डेक्विल नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीदी। ये कार काफी आवाज कर रही और ब्रेक्स इनइफेक्टिव थे और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। हेनरी जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिलो स्टैंडर्ड, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में माइनर मॉडिफिकेशंस करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने पूरी कार को रीडिजाइन कर डाला। ये रीडिजाइन कार ओरिजिनल डेक्विल कार से काफी सुपीरियर, और यही से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिजाइन करना चालू कर दिया। सभी पार्ट्स की डिजाइन बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। इवेंचुअली रॉयस के 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर्स वाली एक कार शेप लेने लगी और ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट जैसे क्वाइटनेस, लाइटनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी में ये कार हर मौजूदा कार से बेटर। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया। रॉयस ने 2 और कार्स बनवाई सेम मॉडल की, उन्हें टेस्ट कर करके इम्प्रूव करने लगे। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार तो बना ली थी, लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के कैपेबल नहीं थे। और ऐसे में एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपने कार को प्रेजेंट कर रहे और इसी दौरान इन्हीं कार्स पे चार्ल्स रोल्स की नजर पड़ी। चार्ल्स रोल्स एक पैशनेट मोटरिस्ट थे और सुपीरियर कार्स का सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे थे। रोल्स ऑलरेडी एक लग्जरी ब्रिटिश कार मेकर को ढूंढ रहे, इसीलिए उन्होंने रॉयस से मुलाकात की और कार को क्लोजली देखा और रॉयस से इतना इम्प्रेस्ड हुए कि बाद में उन्होंने अपने एक बिजनेस पार्टनर से कहा कि उन्होंने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इंजीनियर को ढूंढ लिया है। अगले 3 महीनों में इन कार्स को बेचने के लिए चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने का एग्रीमेंट करते और इस जॉइंट वेंचर से बिकने वाले कार्स का नाम होने वाला था रोल्स रॉयस। मार्च 1906 को रोल्स रॉयस लिमिटेड को ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड कर दिया गया और सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 एंड 30 हॉर्स पावर वाले मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है। रोल्स का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है उस कार से रेसिंग टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना। इसीलिए रोल्स ने आइल्स ऑफ मैन टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार यूज करके उन रेसेस को जीता भी। साथ ही साथ उन्होंने इन कार्स से कई नई स्पीड्स रिकॉर्ड्स भी बनाए। इन सबसे रोल्स रॉयस ऑलरेडी एक ग्रेट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश्ड हो